कार। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं बड़ा दिलचस्प खेल खेल रहा हूं। ये गेंद मेरे हाथ में है। जरा ध्यान से देखिए कि इसमें ये क्या हो रहा है। यूं ही मैं गेंद को जमीन पर फोर्स करता हूं तो ये उतने ही फोर्स से वापस मेरे हाथ में आ रही है। तो इससे हमें ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये जो मैं गेंद बार बार उछाल रहा हूं, जमीन पे मार रहा हूं, तो यूं ही मैंने इस गेंद को ये फर्श पे मारा है, ये मेरा हो गया एक्शन। और जब गेंद जो है वो फर्श से वापस ऊपर आई उतने ही फोर्स के साथ, ये हो गया रिएक्शन। तो यहां पता चलता है वाकया आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने ये लॉ जो दिया है वो बिल्कुल सही है कि जितनी फोर्स हम लगाएंगे, एक्शन करेंगे, उतना ही उसका रिएक्शन होगा। मतलब अपोजिंग फोर्स जो है वो भी उतनी ही होगी। तो ये हमें साफ हो जाता है। यहाँ पर फोर्सेस ऑफ एक्शन और रिएक्शन का मतलब आप समझ गए। और ये फोर्सेस ऑफ एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होती हैं। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हाइल वॉकिंग, कि जब हम चलते हैं तो अपने पाँव से, फुट से, फीट से हम जो है जमीन को प्रेस करते हैं तो इन टर्न जमीन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें फोर्स करती है जिससे हम चल पाते हैं। एक और एग्जांपल अगर आप स्विमिंग की ले लें, आप में से जो दो स्विमिंग करते हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा, अनुभव किया होगा कि जो स्विमर है वो पानी को अपने बाजू से, हाथ से और लेग से पीछे की ओर पुश करता है और इन टर्न पानी जो है, वाटर जो है, वो उस बॉडी को आगे की ओर फोर्स लगाता है जिससे एक स्विमर जो है वो स्विम कर सकता है। वहां भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसी का इस्तेमाल हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपने फायर तो किया नहीं होगा, लेकिन कभी किसी को गन से फायर करते हुए देखा होगा। तो गन जो है वो रिकॉइल करती है। गन क्या करती है? रिकॉइल करना मीन्स टू कम बैक इन मोशन, पीछे की ओर मोशन में आना जो है उसको रिकॉइल बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो ही गन जो है बुलेट पर फोर्स लगाती है आगे की ओर, तो इन टर्न बुलेट जो है वो भी फोर्स एक्सर्ट करती है गन पर, जिससे गन को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये आपने देखा होगा। तो ये रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है इज आल्सो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दैट्स ऑल। ओके, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।